इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के उन तमाम इंपॉर्टेंट इमेजेस की जिसके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के काफी चांसेस हैं एंड वी विल आल्सो सी कि उनसे किस तरीके के सवाल बेसिकली आपसे एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। सो नाउ कमिंग टू द लैपटॉप स्क्रीन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर 1 ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। इसमें जो सबसे पहली इमेज हमारे सामने दैट इज अ रिजर्वायर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका लोकेशन आपसे पूछेंगे, किसी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर और किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की लोकेशन आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। सो ढोलावीरा इज द राइट आंसर, ये ढोलावीरा का रिजर्वायर है। इसके अलावा कैनाल्स के एविडेंस कहाँ पे मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये आपको बताना है इन द कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हड़प्पन जार है, ये बेसिकली मिला कहाँ से है, जिसमें चूंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट है तो वी कैन प्रिज्यूम कि हड़प्पा का ही होगा। ये हमें मिलता है ओमान से एंड दैट बेसिकली गिव्स अस द एविडेंस कि ओमान और हड़प्पा के बीच ट्रेड होते होंगे। सो द ऑप्शन वुड बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सील मिली है, ये सील मिली कहाँ से है? इसमें आप सील्स के साइन को देख के कंफ्यूज मत हो जाना। इसमें अगर आप मोटिव्स देखेंगे तो ये हड़प्पा के मोटिव्स है, साइंस हैं, बट दिस सील हैज़ बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। ये बेसिकली एक सिलेंड्रिकल सील है, इसको यहाँ पे खोल के 2D में दिखाया गया है। तो ये दिखाता है कि हड़प्पा के साइंस चूंकि मेसोपोटामियन सील्स में मौजूद थे, तो प्रोबेबली इन दोनों के बीच कल्चरल एक्सचेंज और ट्रेड का एक्सचेंज होता होगा। सो दिस सील इज एन एविडेंस ऑफ ट्रेड इटसेल्फ बिटवीन हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में हड़प्पा को क्या कहते थे, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मूर्ति है, काफ़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर है ये। इस मूर्ति को क्या नाम दिया गया है, क्या डिजिग्नेशन दिया गया है? प्रोटोशिवा, प्रीस्ट शिवा, प्रीस्ट किंग या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर वुड बी प्रीस्ट किंग। ये मोहनजोदड़ो से एक तस्वीर मिली थी, हमें पता नहीं है क्या है, तो हमने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि मेसोपोटामिया में जो है वो पुजारी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होते थे और वही लीड भी करते थे, तो ऑन दैट लाइन हमने इसका नाम रख दिया प्रीस्ट किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मूर्ति अगेन मिली है टेराकोटा की, ठीक है। इसमें ये जो महिला फिगर है इसने काफ़ी सारी ज्वेलरी पहन रखी है, ऊपर में मुकुट भी है। तो हमें ऐसा लगा कि ये आज के ज़माने में, चूंकि हम लोग पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करके फिगर आउट करते हैं, तो आज के ज़माने में शायद ये गॉडेस देवियों का इस तरीके का स्वरूप होता है। तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर, मदर गॉडेस। एक और मूर्ति है डांसिंग गर्ल की, वो ब्रॉन्ज में है, वो काले कलर की है। सो दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मदर गॉडेस काफ़ी बार पूछा गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस थे चैप्टर 1 के। नाउ वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर 2। इसमें जो सबसे पहली तस्वीर है ये किसी दीवार के रेमिनेंट्स की है। ये दीवार या फोर्टिफिकेशन के रेमिनेंट्स मिले कहाँ पे है, किस महाजनपद में, वो आपको बताना है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ राजगीर। राजगीर में ये साइक्लोपियन वॉल हुआ करता था। साइक्लोपियन वॉल इज़ नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, बट ये राजगीर में है। तो राजगीर वॉज मगध, मगध की कैपिटल थी, तो मगध विल बी द राइट आंसर। तो इसको आप याद रखेंगे। एडिशनली दिस वॉल इज लोकेटेड इन राजगीर, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक एम्बलम है जिसमें ऊपर की तरफ शेर है, नीचे आप एक चक्र देख सकते हैं। ये किस राजा से एसोसिएटेड है? ये तो काफ़ी इजी सवाल है। ये एम्बलम हमारा नेशनल एम्बलम भी है और दैट इज एसोसिएटेड विथ अशोका द ग्रेट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये एक तस्वीर है और ये काफ़ी बार पूछा गया, मेरे हिसाब से इस चैप्टर की सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर। ये एक राजा की मूर्ति है, सर हमें नहीं पता कहाँ चला गया, और इस वजह से हम क्लैरिटी भी हमारे पास नहीं है कि किस राजा की तस्वीर है। बट ये किसी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, जिस डायनेस्टी की हुकूमत बहुत लंबी चौड़ी टेरिटरी तक फैली हुई थी। तो ये सातवाहन, गुप्ता, शका, कुषाण में से कौन है? ये बेसिकली है कुषाण, एंड कुषाणों के किसी राजा की मूर्ति यहाँ मिली है मथुरा में, ठीक है। और तो यहाँ पे ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये मिली कहाँ पे, तो मथुरा में मिली है। और ये मथुरा स्टाइल ऑफ जो स्कल्पचर्ड बिल्डिंग है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है। उसको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि जब भी कोई रेड कलर की मूर्ति आप देखेंगे तो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ही बनाई जाती है, क्योंकि रेड सैंडस्टोन ना मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में यूज़ किए जाते थे। सो दिस स्कल्पचर, दिस स्टैचू इज ऑफ अ कुषाण किंग फाउंड इन मथुरा एंड मेड अप एज पर द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 3 किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इसमें आपके सामने अगेन एक स्कल्पचर है जिसमें एक राजा अपने परिवार के साथ दिखाया जा रहा है। ये कौन सा राजा है? गुप्ता, शका, सातवाहन, कुषाण? तो ही इज़ बेसिकली सातवाहन। ये उनके एक इंस्क्रिप्शन से मिली है, तो यहाँ पे वो अपने रानियों के साथ दिखाया जा रहा है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे सामने एक मूर्ति मिली है अमरावती से। इसमें एक बहुत बड़ा सा फिगर दिखाया जा रहा है और एक बहुत छोटा सा नन्हा सा फिगर दिखाया जा रहा है। इन दोनों के बीच क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बीइंग डिपिक्टेड हियर? पिता और पुत्र का, गॉड और डिवोटी का, टीचर और डिसेपल का, चीफ और फॉलोअर का। सो दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन चीफ एंड फॉलोअर। इसमें दिखाया जा रहा है कि साउथ इंडिया के जो राजा होते थे
यूजुअली वो चीफ ही होते थे, वो अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों का ध्यान रखते थे, उनके साथ वेल्थ शेयर करते थे, उनके दुखों को बांटते थे। सो इस थीम को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है एक तस्वीर है महाभारत से, आपको यहाँ पे बताना है कि ये कौन सी डेटी को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया, किन देवता को। तो ऑब्वियसली ये आप देखेंगे रथ पे अर्जुन बैठे हैं और यहाँ पे हमारे श्री कृष्ण है, तो ऑब्वियसली विष्णु इज डिपिक्टेड हेयर, विष्णु क्योंकि श्री कृष्ण के अवतार, श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और ये एक पर्शियन ट्रांसलेशन हुआ था महाभारत का, दैट वॉज कॉल्ड एज रज़मानामा, तो वहाँ से जो है ये तस्वीर ली गई है। सो दैट वॉज ऑल इन दिस चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 देखते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं और काफ़ी बार पूछा जाता है। यहाँ पे एक महिला दिखाई जा रही है एंड इनके बारे में कौन सा कथन सही है। शी वॉज द रूलर ऑफ अवध, उन्होंने सांची के स्तूप को प्रिजर्व किया, उन्होंने जॉन मार्शल के रिसर्च को फंड किया, या नन ऑफ दी अबव। तो देखो अवध की नवाब नहीं है, ये भोपाल की नवाब है। सांची के स्तूप को ज़रूर बचाया था और सांची के स्तूप के ऊपर जो जॉन मार्शल जब रिसर्च कर रहे थे तो ये नहीं थी, इनकी सक्सेसर थी सुल्तान जहान बेगम, शी इज़ शाहजहान बेगम। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। शाहजहान बेगम ने इसको प्रिजर्व करा था, इसके जो भी टूटे फूटे आर्टिफैक्ट्स उनको रिपेयर करवाया था। देन केम सुल्तान जहान बेगम, जिनके ज़माने में जॉन मार्शल आते हैं, उन्होंने म्यूज़ियम बनवाया था, उन्होंने जॉन मार्शल के रिसर्च को फाइनेंस भी किया। तो बाद में जॉन मार्शल ने सुल्तान जहान बेगम के नाम पे ही अपने रिसर्च वॉल्यूम्स डेडिकेट करे हैं। नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई जा रही है, एक दृश्य दिखाया जा रहा है। बेसिकली कौन सा इवेंट है ये? बुद्धा का जन्म, बुद्धा का महापरिनिर्वाण, प्रोसेशन ऑफ अशोका, डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? अगर आप देखेंगे तो घोड़े पे एक आदमी बैठा हुआ और आसपास जितने भी लोग हैं सब उसको हाथ जोड़े हुए हैं। तो दैट इज बुद्धा का अपने महल से निकलना, डिपार्चर ऑफ बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। ठीक है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद एक यहाँ पे मेडिटेशन करता हुआ एक व्यक्ति दिखाया जा रहा है। हु इज ही? ये क्या बुद्धा है, क्या कोई अजीविक मॉन्क है, क्या कोई जैन तीर्थंकर है, क्या कोई मखाली, क्या ये मखाली गोसाला है? ऑब्वियसली बी और डी तो हो नहीं सकता एक साथ, तो ये बुद्धा भी नहीं है, जैन तीर्थंकर है। वी आर नॉट क्लियर अबाउट कि ये महावीर स्वामी है या कौन है, बट ये कोई जैन तीर्थंकर है, इसकी क्लैरिटी है हमारे पास। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे गेटवे दिखाया जा रहा है। ये गेटवे किस स्ट्रक्चर का पार्ट है? सांची स्तूप, भरूच का स्तूप, सारनाथ का स्तूप या अमरावती का स्तूप? देखो अमरावती का स्तूप तो कुछ बचा नहीं, भरूच के स्तूप के बारे में कुछ बताया नहीं गया और सारनाथ के स्तूप के बारे में भी कोई तस्वीर आपके चैप्टर में नहीं है। तो दैट इज अ गेटवे ऑफ सांची स्तूप और इसमें आप स्कल्पचर वगैरह देख सकते हैं। दैट इज द मोटिव ऑफ शलभंजी का, यहाँ पे अगर आप जूम करके देख पा रहे होंगे तो। नेक्स्ट इमेज, अब इस सीरीज की इमेज काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बुद्धा के किसी लाइफ को उनके सिंबल से दिखाया गया, तो यहाँ पे चक्र से उनके लाइफ का कोई इवेंट डिपिक्ट करा गया। विच इवेंट इज दिस? जब हम चक्र की बात करते हैं, वी आर बेसिकली रेफरिंग टू धम्म चक्र प्रवर्तन, जो कि उन्होंने सारनाथ में जो पहली बार सरमन दिया था, स्पीच दी थी, उपदेश दिया था, उसको डिनोट करता है, उसको सिंबलाइज करता है। तो चक्र इज बेसिकली रेफरिंग हियर द फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। इसके अलावा एक और यहाँ पे स्कल्पचर है जिसमें स्तूप दिखाया गया है, वो भी बुद्धा के किसी इवेंट को सिंबलाइज करता है। एंड ये इवेंट है बुद्धा का महापरिनिर्वाण, क्योंकि महापरिनिर्वाण के बाद ही स्तूप में क्या रखे जाते थे? बुद्धा के अवशेष, जो कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद ही तो मिलेंगे ना आपको। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इमेज, वो इसी सीरीज की एक इमेज है। यहाँ पे खाली सीट है और ऊपर में एक पेड़ आप देख पा रहे हैं। इससे क्या दिखाया जा रहा है? बर्थ ऑफ बुद्धा, चूंकि पैदाइश तो होगी नहीं, पेड़ के नीचे पैदाइश इनकी नहीं हुई है, पेड़ के नीचे मेडिटेट किया करते थे। सो इट इज बेसिकली रेफरिंग टू द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मूर्ति है, आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ये किनकी मूर्ति है और ये कहाँ से मिली है। दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द किसी स्कूल ऑफ आर्ट से संबंधित है ये जो मूर्ति है दैट इज ऑफ बुद्धा। जब भी आप ऐसा जूड़ा देखेंगे ना, बुद्धा ही होता है उसमें। ठीक है, अब आप ये बताएंगे कि ये कहाँ पे मिली है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस स्कूल ऑफ आर्ट में बनाई गई है। तो मैंने वन शॉट में भी बताया कि जब भी आप एक मैस्कुलिन फिगर देखेंगे, बेयर बॉडी विथ मसल्स एंड ऑल, तो वो हमेशा मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में ही इस टाइप के मैस्कुलिन फीचर को हाईलाइट किया जाता है। तो ये बुद्धा की है और मथुरा में मिली है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। महावीर की जो मूर्तियां हैं उसमें वो ज़्यादातर बैठे हुए मेडिटेशन करते हुए दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक भगवान विष्णु के किसी अवतार का जिक्र है, अवतार को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया। कौन से अवतार को यहाँ पे डिपिक्ट करा गया? काफ़ी इजी है, ये वारा अवतार है, जिसमें वो जो है वारा की तरह उनका चेहरा होता है और वो धरती को बचाने आते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मंदिर है, इससे संबंधित सवाल आ सकते हैं कि भाई साहब ये जो मंदिर है, पहले तो आप बताएं कौन सा मंदिर है और फिर किस भगवान को समर्पित है। तो इस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। ये लोकेटेड है एलोरा केव्स के अंदर। ठीक है, और ये समर्पित है भगवान शिव को। तो यहाँ पे आप तीनों फैक्ट याद रखेंगे। नेम इज कैलाशनाथ टेम्पल, ये एलोरा केव के अंदर लोकेटेड है। एक पत्थर को काट के पूरा मंदिर बना दिया और ये डेडिकेटेड है भगवान शिव को। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दिस स्टैचू इज ऑफ डैश विच वॉज फाउंड इन डैश। ये किसकी स्टैचू है, कहाँ पे मिली है? तो अगेन जूड़ा में जितने भी बुद्धिस्ट फिगर है उनको ऐसे जूड़े में ही दिखाया जाता है यहाँ पे, लेकिन ये बोधिसत्व है, कोई बुद्धा नहीं है। बोधिसत्व मतलब जो बुद्ध नहीं बन पाते थे, जो अपने मेरिट्स का इस्तेमाल संन्यास के लिए नहीं बल्कि लोगों के सर्विस के लिए करते थे, तो ये है बोधिसत्व। और इनकी मूर्ति मिली है गांधार में। अब गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या खास बात है कि आपको कपड़े में दिखाया जाएगा और जनरली आपके पीछे एक हेलो होता है, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द एक ग्रीक प्रॉक्सिमिटी जो थी, तो ग्रीक कल्चर में भी वो हेलो का चलन था। और चूंकि गांधार और ग्रीक कल्चर बहुत दिनों तक जो हेलेनिस्ट कल्चर है वो वहाँ पे साथ साथ रहे, तो वहाँ से ये जो है चीज़ उन्होंने अडॉप्ट की होगी। सो द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और ये हमारे चौथे चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण इमेजेस थे। अब हम आते हैं पांचवें चैप्टर में। यहाँ पे किसी ट्रैवलर को दिखाया जा रहा है जो कि काफ़ी उदास बैठा हुआ है। विच ट्रैवलर हैज़ बिन डिपिक्टेड हियर? जीन टैवर्नियर, रॉबर्टो नोबेली, निकोलाओ मनुकी, फ्रांसिस बर्नियर। ये फ्रांसिस बर्नियर है भाई साहब। और ये जैसा उदास यहाँ पे दिखाया जा रहा है वैसे उदास ये ज़िंदगी में भी थे, ठीक है। काफ़ी ब्लीक और काफ़ी मनहूस ज़िंदगी इनकी रही है। इस ट्रैवलर को देखिए, अभी बहुत खुश लग रहा है, जंगलों में घूम रहा है और इंडियन लिबास भी पहन चुका है। ये अब यूरोपियन लिबास में नहीं है। हु इज़ डिपिक्टेड हेयर? ये भाई साहब है जीन टैवर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर भी कह सकते हैं इसको। ये बड़ा खुश होता था इंडिया के, 6 बार इंडिया आया है। उस ज़माने में जहाज़ों से सफ़र होता था और यूरोप से इंडिया आने में महीने लग जाते थे। तो आप सोचिए कि इंडिया को लेके कितना पैशनेट होगा कि अपने घर परिवार बीबी बच्चों को छोड़ के 6 बार इंडिया आता है। और ये भी श्योर नहीं है, कहा गया कि कम से कम 6 बार तो आया था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, अब इस चैप्टर में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर, हाँ एक हो सकता है कि तुगलकाबाद के जो रेमिनेंट्स है, फोर्ट्स है, उनको एक बार देख लेना, उससे पूछ लेंगे कि भाई ये कौन सा शहर है। तो तुगलकाबाद की फोर्ट का जिक्र है, दौलताबाद वगैरह की कोई तस्वीर हमें इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलती है। दौलताबाद की कोई भी तस्वीर नहीं है, तो दैट इज़ तुगलकाबाद या दिल्ली, जो भी आप कहना चाहें। पहला सवाल यहाँ पे है, यहाँ पे एक मूर्ति दिखाई गई है किसी महिला संत की, आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज शी। ये मूर्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये करियक्कल अम्बियार है जो शिव की भक्त है। तो बी में करियक्कल अम्बियार जो है उसमें विष्णु दिखाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी भगवान के स्पेशल फॉर्म को डिपिक्ट करा गया। कौन से भगवान है ये? तो दिस स्टैचू इज ऑफ नटराज, और नटराज जो है शिव का एक स्वरूप है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक राजा को किसी जोगी के साथ दिखाया गया, किसी महात्मा के साथ दिखाया गया। कौन सा राजा है ये? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर? दिस इज जहांगीर। और ये दिखाता है कि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के ट्रेडिशंस थे उनको भी यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स को रिस्पेक्ट देना पड़ता था इन ऑर्डर टू सर्वाइव दियर लीनिएज। नेक्स्ट, यहाँ पे एक डुओ को डिपिक्ट करा गया, मतलब 2 लोग हैं और काफ़ी अच्छी इनकी जोड़ी थी और बहुत इंपॉर्टेंट इमेज भी है ये। कौन है ये दोनों? मोइनुद्दीन चिश्ती, अमीर खुसरो, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर हसन सिद्दी। मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, ये दोनों जो है उस्ताद और शागिर्द की जोड़ी थी और काफ़ी फेमस जोड़ी थी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे जो सितार लिए बैठे हैं वो अमीर खुसरो है और उस तरफ जो एक लंबे से चोगे में है वो निज़ामुद्दीन औलिया है, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे किसी सूफी संत की दरगाह है, आपको बताने की किन की दरगाह है। देखो सबसे पहले समझ लो कि दरगाह अगर इस फोर्ट के अंदर लोकेटेड है तो वो सलीम चिश्ती की है। ये फोर्ट फतेहपुर सिकरी का है और सलीम चिश्ती काफ़ी करीब थे अकबर के, तो सलीम चिश्ती के दरगाह को इंसर्कल करते हुए ही फतेहपुर सिकरी का फोर्ट बनाया गया था। सो दैट इज़ ऑफ सलीम चिश्ती। नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे एक भगवान को दिखाया गया है। ये भगवान किस संत से संबंधित थे? रामदास, मीराबाई, अंदाल, तुलसीदास। देखो ये भगवान जो है ना वो कृष्ण है और कृष्ण के स्वरूप की पूजा इन चारों में से मीराबाई नहीं की थी। अंदाज भी विष्णु भक्त है बट वो कृष्ण की पूजा, इस स्वरूप की पूजा नहीं करती है, तो मीराबाई विल बी द राइट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7 एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इसमें सबसे पहली तस्वीर है एक बहादुर की जो अंग्रेज लग रहा है। कौन है ये? कनिंघम, फ्रांसिस बुकैनन, जॉर्ज मार्शल, कॉलिन मैकेंजी। क्योंकि इस चैप्टर में कॉलिन मैकेंजी हर जगह पे आते हैं, सो कॉलिन मैकेंजी विल बी द राइट आंसर। ये हमारे सर्वेयर जनरल थे पहले और इस पूरे विजयनगर का जो है इन्होंने ही कह सकते हैं डिस्कवरी किया था। ये बेसिकली फिगर्ड आउट किया, जो शहर है काफ़ी पुराना है। ये गोपुरम काफ़ी फेमस था, मैंने एमसीक्यूज में भी बताया था। दिस गोपुरम इज ऑफ ए टेम्पल। कौन से टेम्पल का गोपुरम है ये? विरूपाक्ष टेम्पल, विठल टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल। देखो ये गोपुरम जो है दैट इज ऑफ बृहदेश्वर टेम्पल और विरूपाक्ष टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल वगैरह के जो गोपुरम है वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिखाया गया है जिसकी लंबाई आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, चौड़ाई इससे भी ज़्यादा थी। ये प्लेटफॉर्म किस काम आता था, किस सेरेमनी से एसोसिएटेड था? रामनवमी, दीपावली, महानवमी या महाशिवरात्रि?
सी दिस इमेज इज कॉल्ड एज महानबी डिब्बा, क्योंकि ये माना जाता है कि यहाँ पे शायद महानबी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते होंगे, यही वो लोकेशन है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज महानबी डिब्बा, और ये महानबी फेस्टिवल से संबंधित था। इसके साथ ऑडियंस हॉल भी लगा होता था, और डोमिंगो पेस ने ऑडियंस हॉल और महानबी डिब्बा के पूरे स्ट्रक्चर को कलेक्टिवली क्या कहा है वो आपको बताना है इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक छोटा सा पैलेस या स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसका क्या नाम है? हजारामा टेम्पल, लोटस महल, एलिफेंट स्टेबल, नन ऑफ दी अबव। देखो एलिफेंट स्टेबल तो हो नहीं सकता, इसमें एलिफेंट आएंगे नहीं। टेम्पल की तरह लगता ज़रूर है बट टेम्पल नहीं है, ये लोटस महल है, ठीक है। सो ऐसा माना जाता था कि राजा यहाँ पे शायद अपने मिनिस्टर्स के साथ कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स या सलाह मशवरा करता होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक मंदिर का ये श्राइन है, मतलब एक कह सकते हैं काइंड ऑफ पवेलियन जिसमें देवी या देवता को रखा गया होगा। ये किस मंदिर का श्राइन है? हजारामा टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, पंपा देवी या विट्ठल टेम्पल? तो दैट इज़ रिलेटेड टू विट्ठल टेम्पल। ये जो यूनिक चाइल्ड श्राइन है, मतलब एक रथनुमा आपको कमरा दिखता है, ये एक पत्थर से काट के इसको बनाया गया था। सो दैट इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ विट्ठल टेम्पल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मंदिर दिखाया गया अगेन, कौन सा मंदिर है ये? तो जैसा मैंने आपको बता दिया था कि विरूपाक्ष टेम्पल के जो गोपुरम है वो काफ़ी बड़े हैं, मतलब खास करके ये वाला जो है, और यही बनाया था कृष्णदेव राय ने। सो दिस इज़ विरूपाक्ष टेम्पल, और ये तो आइकॉनिक टेम्पल है, मतलब इस एम्पायर को आप इस टेम्पल से ही एसोसिएट करिए, क्योंकि लॉर्ड विरूपाक्षी एम्पायर के गार्डियन डेटी थे और इनके अकॉर्डिंग ही सारे रॉयल ऑर्डर्स वगैरह साइन किए जाते थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक राजा है और जिनकी मूर्ति जो है चिदम्बरम के एक टेम्पल के गोपुरम में लगाई गई है। कौन राजा है ये? रामाराय, परंतकवन, राजा राजा चोल, कृष्णदेव राय। ये है कृष्णदेव राय, और इस टाइप से गोपुरम में मतलब गेट पे मंदिरों की मूर्ति लगा के दिखाया जाता था कि ये हम देवी और देवताओं के रिस्पेक्ट करते हैं और जितने भी तीर्थयात्री हैं उनका स्वागत करते हैं। तो दैट वाज अनदर वे ऑफ विनिंग द सपोर्ट। सो दैट वाज ऑल इन चैप्टर 7। अब हम शुरू करेंगे चैप्टर 9 को, क्योंकि चैप्टर 8 में कुछ ऐसा खास इमेज है नहीं तो उसे हम स्किप कर सकते हैं। चैप्टर 9 में जो सबसे पहली तस्वीर है, यहाँ पे एक ब्रिटिश ऑफिशियल की तस्वीर है। कौन सी पर्सनैलिटी है ये? सो ही इज़ बेसिकली चार्ल्स कॉर्नवालिस। इन्होंने लगाया था परमानेंट सेटलमेंट। कब लगाया था वो आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे एक तस्वीर है, ये किसी इंडियन जो है लीडर की है, हु इज़ बेसिकली ही। तो ये है आपके सिद्धू मुर्मू, आप सिद्धू मांझी भी कह सकते हैं, और ही वॉज एसोसिएटेड विद संथाल रेबेलियन। तो आपको बी नहीं चुनना है, बी में भी सिद्धू मुर्मू है बट यहाँ पे कोल रेबेलियन दिया हुआ है। तो ही वॉज सिद्धू मुर्मू एंड ही लेड द संथाल रेबेलियन, तो वो इस रेबेलियन का पार्ट थे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगेन एक स्ट्रगल दिखाया जा रहा है। इस तरफ से लोग तलवार और भाले से लड़ रहे हैं और उस तरफ से बंदूकें चल रही है। यहाँ पे किस इवेंट को डिपिक्ट करा जा रहा है? तो दैट इज संथाल रेबेलियन। यहाँ पे संथाल जो है वो अंग्रेजों से लड़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके पास ट्रेडिशनल हथियार है और उधर से बंदूक और गोले जो है वो दागे जा रहे हैं। तो संथाल रेबेलियन इज बीइंग डिपिक्टेड हियर। दैट वाज ऑल इन दिस चैप्टर। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि सारे इंपॉर्टेंट इमेजेस को ही कराऊंगा जिनको पीछे पूछा गया और जिनको पूछे जाने के चांसेस है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड और बहुत सारे ऐसे लेस पॉपुलर इमेजेस को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नेक्स्ट चैप्टर 10 रेबल सरराज, इसमें अब ठीक ठाक इमेजेस हैं। सबसे पहली तस्वीर, यहाँ पे एक राजा दिखाया जा रहा है। कौन है ये? सो ही इज़ बहादुर शाह जफर, उस ज़माने के मुगल एम्पायर थे और रेबल्स के लीडर भी थे। अगर आप कह रहे नॉर्थ इंडिया में पूरे रेबल्स इन्हीं को अपना नॉमिनल लीडर, एक फिगर देखते थे। उसके बाद यहाँ पे एक तस्वीर है कैरेक्टर की, उन्होंने तलवार और भाला लिया हुआ है, मतलब ढाल लिया हुआ है। कौन है ये? ये है रानी लक्ष्मीबाई और शी वॉज द क्वीन ऑफ झांसी, वो भी रेबेलियन का पार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे भी एक बड़े योद्धा को दिखाया जा रहा है, उनके हाथ में भी यहाँ पे तलवार है। सो हु इज़ द कैरेक्टर डिपिक्टेड हियर? ये नाना साहब पेशवा है। कुंवर सिंह और तांत्या टोपे वगैरह की तस्वीर हमारे पास है नहीं, तो ही इज़ नाना साहब पेशवा, जो कि कानपुर से इस रेवोल्ट को लीड कर रहे थे। वहाँ पे जितने भी रेबल्स थे उन्होंने नाना साहब पेशवा के अंदर लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे एक इमेज है जिसमें गौर करिएगा तो ये जो शेर है ये टाइगर को अटैक कर रहा है, और टाइगर क्या कर रहा था? बच्चे और औरत के ऊपर अटैक कर रहा था। तो यहाँ पे टाइगर से किसे कैरेक्टराइज करा गया? देखो अंग्रेजी मीडिया ने यहाँ पे टाइगर से इंडिया के सिपॉइज को सिंबलाइज किया और दिखाया कि कैसे इंडिया के सिपॉइज जो है वो महिलाओं और बच्चों को अटैक करते हैं और उनको बचाने के लिए शेर के तौर पे इंडियन सिपाही, जो ब्रिटिश सिपाही है वो उनको बचाने जाते हैं। सो हेयर द रेबल्स ऑफ 1857 आर डिपिक्टेड बाय द टाइगर। नाउ द नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ यूरोपियन महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इस पेंटिंग का नाम इन मेमोरियम है और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ से रेबल्स आके इन पे अटैक करेंगे और इनको काउंटर करने के लिए यहाँ पे जो कंपनी के सिपॉइज है वो आ रहा है। इस पेंटिंग को बेसिकली बनाया किसने है? थॉमस बार्कर, ऑगस्टस क्लीवलैंड, जोसेफ नोएल पैटर्न या जेम्स ऑटरैम? तो इसे बनाया है जोसेफ नोएल पैटर्न ने। एंड दिस इमेज वॉज डिलिबरेटली मेड टू क्रिएट वेंजेंस, टू क्रिएट हेटरेड फीलिंग टुवर्ड्स रेबल्स।
उसके बाद एक तस्वीर है, यहाँ पे घोड़े पे कुछ ऑफिसर्स हैं, यहाँ पे सिपाहीज जो है वो ढेर पड़े हुए हमारे पे। तो ये कौन सी तस्वीर है? तो इस तस्वीर का नाम है रिलीफ ऑफ लखनऊ, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये किसने पेंट किया है। तो देखो तस्वीर के नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप किला देख पा रहे होंगे, और चूंकि यहाँ पे ये दिखा जा रहा है कि कैसे अंग्रेजों ने जब लखनऊ को कैप्चर किया तो वहाँ के लोग खुश हुए, रेबल्स यहाँ पे मरे पड़े हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिलीफ ऑफ लखनऊ, और इसको पेंट किया है थॉमस जॉन्स बार्कर ने। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगली पेंटिंग, अगली जो इमेज है, यहाँ पे आप देखेंगे एक बड़े से मैदान में तोपों से लटका के उड़ाया जा रहा है लोगों को। तो ये क्या सीन डिपिक्ट कर रहा है? ये डिपिक्ट कर रहा है कि जैसे उन्होंने पनिशमेंट दी रेबल्स को, वो। और एक इमेज है इससे संबंधित जिसमें ये लटका रहा है, हैंग कर रहा है बेसिकली रेबल्स को। तो ये दोनों तस्वीरें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये पेशावर के पहाड़ है, वहाँ पे ये सजाएं इनको दी जा रही है। तो दे आर द इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ चैप्टर 10। अब 11वें चैप्टर में जाते हैं। इसमें सबसे पहली जो तस्वीर है, गांधी जी हैं, उनके साथ कुछ वॉलंटियर्स हैं। ये तस्वीर किस मूवमेंट की है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक जर्नी है, यात्रा है, जो कि सॉल्ट मार्च में हुआ था। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। नाउ द नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे कोई मीटिंग आप देख पा रहे हैं जिसमें यहाँ पे गांधी जी भी है, मदन मोहन मालवीय भी हैं, ठीक है। तो दैट वाज बेसिकली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हो नहीं सकता क्योंकि कांग्रेस ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गांधी जी के साथ एक अंग्रेज ऑफिसर है, कौन है ये? सो ही इज स्टैफर्ड क्रिप्स। बेसिकली स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे 1942 में मिलने के लिए गांधी जी से, नेगोशिएट करने के लिए कि आप जो है कांग्रेस के साथ अभी कॉपरेट करें हमारे साथ, क्योंकि वी आर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इमेजेस ऑफ दिस चैप्टर। अब हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी चैप्टर को देखते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट इमेज है, यहाँ पे दो लोग दिखाए जा रहे हैं। दे आर बेसिकली, एक इसमें से वाइसरॉय है और एक में से इसमें से सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है। कौन है बेसिकली ये? वेवल, चर्चिल, मॉडले, मिंटो, मोंटेग्यू, किम्सफोर्ड। ये बेसिकली मोंटेग्यू किम्सफोर्ड की जोड़ी है, जो 1919 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था वो इन दोनों के नाम से ही पड़ता है, मोंटेग्यू किम्सफोर्ड रिफॉर्म, क्योंकि उस जमाने में किम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय और मोंटेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो this not couple, this duo is option C. Now the next and the last question of this entire video, यहाँ पे भी दो लोग दिखाए जा रहे हैं। कौन है ये दो लोग? तो इस तरफ आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और इस तरफ हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। तो बी आर अम्बेडकर विथ राजेंद्र प्रसाद इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ दीज इमेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस इमेजेस में किस टाइप के सवाल बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने बता दिया है, और वो मैं इस पीडीएफ में इंक्लूड करके आपको डाल दूंगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए, ईदर ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप और हमारे ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे फ्री मटेरियल सेक्शन में जाके BL Ninja मटेरियल में जब जाओगे अंदर, तो मिसलिनियस का एक फोल्डर है, उसमें आपको मैप, इमेजेस, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेट्स, सारे PDF एक ही साथ मिल जाते हैं। एंड बिसाइड आपको वहाँ पे नोट भी मिलते हैं। तो आप ऐप भी डाउनलोड करिए, या अगर वहाँ पे नहीं मिल रहा तो टेलीग्राम पे जाके ले लीजिए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप योर प्रिपरेशन इज़ वेरी वेल एंड आई विश यू द बेस्ट। आप सारे लोग अच्छा करेंगे, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।